आप बैंक के पास गए, आपने कहा लोन चाहिए, तो बैंक क्या चेक करेगा? क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस को और अच्छे शब्दों में कहें, आपका सिबिल स्कोर। बैंक चेक करेगा क्या आपको हम लोन दे सकते हैं या नहीं। बैंक ने सिबिल स्कोर चेक किया, बैंक ने कहा ठीक है आपको लोन सैंक्शन हो जाएगा। आप ये बताओ सिक्योरिटी दोगे? आपने कहा क्या मेरी चॉइस है? बैंक ने कहा नहीं, सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी। बताओ किस एसेट की सिक्योरिटी दोगे? बैंक क्या पूछेगा आपसे? किस एसेट की, हम कंपनी की बात कर रहे हैं, किस एसेट की सिक्योरिटी आप दोगे? कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, सोल प्रोप्राइटर हो, सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी। आपने कहा इन्वेंट्री। किस चीज़ की सिक्योरिटी आप देना चाहते हो? इन्वेंट्री। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? अगर आपने आगे जाके हमारा लोन का पैसा नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? जिस एसेट की सिक्योरिटी थी वो बेच देंगे और बेच के अपना पैसा हम रिकवर कर लेंगे। आपने कहा आप सिक्योरिटी देना चाहते हो इन्वेंट्री की। बैंक ने कहा ठीक है, कितने की इन्वेंट्री है आपके पास अभी? आपने कहा 6 लाख। बैंक ने कहा ये वैल्यू कहाँ से बता रहे हो? आपने कहा देखिए ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में इन्वेंट्री कितने की आ रही है? 6 लाख। सबसे पहले बैंक आपसे पूछेगा क्या ये बैलेंस शीट ऑडिटेड है? क्योंकि बैंक आपको लोन देगा सिर्फ और सिर्फ ऑडिटेड बैलेंस शीट के बेसिस पर। ऑडिटेड मतलब जिस पर आपका साइन होगा। अगर आपका साइन नहीं है लोन सैंक्शन नहीं होगा। तो बैंक ने पूछा क्या ये बैलेंस शीट ऑडिटेड है? आपने कहा हाँ बिल्कुल ऑडिटेड है। और इन्वेंट्री मेरे पास कितनी है? 6 लाख की। मैं आपको 6 लाख की सिक्योरिटी इन्वेंट्री के रूप में देने को तैयार हूँ। अब सिक्योरिटी के केस में ना 3 शब्द हमेशा आएंगे, प्लेज, मॉर्टगेज, हाइपोथिकेशन। तीनों का मतलब होता है गिरवी रखना, सिक्योरिटी देना। प्लेज, मॉर्टगेज, हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन वर्ड वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर हमने जिस चीज़ की सिक्योरिटी दी है वो हमने बैंक को हैंड ओवर नहीं करी, वो एसेट हमारे पास ही है लेकिन उसकी सिक्योरिटी हमने बैंक को दी है। तो जब हम इन्वेंट्री के अगेंस्ट लोन लेते हैं तो हम इन्वेंट्री बैंक को ट्रांसफ़र नहीं करते, क्योंकि हम तो अपना बिजनेस ही यहीं से तो कर रहे हैं। तो इन्वेंट्री रहती हमारे पास ही है लेकिन बैंक को हमने कहा इसकी सिक्योरिटी हम आपको दे रहे हैं, तो उस केस में शब्द यूज़ होता है हाइपोथिकेशन। बाकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए क्या मतलब है गिरवी रखना। इन्वेंट्री की सिक्योरिटी आप दे रहे हो, आपने कहा 6 लाख की इन्वेंट्री है। अब देखो इन्वेंट्री के केस में क्या होता है, बैलेंस शीट 6 लाख की जो इन्वेंट्री दिखा रही है ये सारी की सारी फिनिश गुड की नहीं होगी। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो इसमें रॉ मटेरियल की भी इन्वेंट्री है, WIP की भी इन्वेंट्री है, फिनिश गुड की तो है ही। फर्दर आप सीखोगे सामान कंसाइनमेंट पे जाता है उसकी भी इन्वेंट्री होती है, सामान सेल होता है ऑन अप्रूवल उसकी भी इन्वेंट्री होती है। अब इसमें तो दुनिया भर की इन्वेंट्री है। बैंक सेज हम एक वैल्यू निकालेंगे जिसका नाम है रियल वैल्यू। देखो आप हमें जो भी वैल्यू कोट करोगे हम उस वैल्यू का 80% ही क्या मानेंगे? रियल वैल्यू। तो 6 लाख का 80%, 480, 4 लाख। बैंक ने कहा देखो आपकी बैलेंस शीट कहती है इन्वेंट्री कितने की है? 6 लाख की, लेकिन देखो इसमें तो दुनिया भर की इन्वेंट्री है।
अब या तो हम इतना टाइम लगाएं हम एक एक इन्वेंट्री को देखें, नहीं, हमारा एक सिस्टम है, आप जो वैल्यू कोट करोगे हम उसका 80% ले लेंगे और उस वैल्यू को हमने क्या कहा, रियल वैल्यू। आपने कहा चलो ठीक है, तो 4,80,000 का लोन मुझे दे दोगे? बैंक ने कहा सर ऐसा कब से होने लग गया कि 4,80,000 की सिक्योरिटी पे लोन भी कितना मिलेगा, 480 की सिक्योरिटी पे लोन उससे कम का मिलेगा। तो देखो अगर 480 रियल वैल्यू आ रही है, अब हम करेंगे रियल वैल्यू का 80%। 4,80,000 का 80%, 384, यस 384, सर इतना लोन सैंक्शन होगा। तो जहाँ आपने सिक्योरिटी प्लांट एंड मशीनरी की नहीं दी, लैंड एंड बिल्डिंग की नहीं दी, आप दे रहे हो इन्वेंट्री, जिस इन्वेंट्री में दुनिया भर का तो सामान इंक्लूडेड है। दूसरा, इन्वेंट्री की सिचुएशन, मान लो आप ये लोन 3 साल के लिए ले लो, 3 साल के बाद आपने रीपे नहीं किया, बैंक ने कहा इन्वेंट्री बेच देते हैं जो सिक्योरिटी है, 3 साल में आपका प्रोडक्ट ही मार्केट से बाहर हो गया, बेच लो इन्वेंट्री, कोई ख़रीदने वाला ही नहीं है, बेचोगे किसे? तो इन्वेंट्री पे रिस्क ज़्यादा है बैंक का। लैंड एंड बिल्डिंग तो बिक जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी भी बिक जाएगी, आपकी इन्वेंट्री किस चीज़ की है? अगर आप फैशन गारमेंट्स में डील करते हो तो भूल जाओ, 3 साल बाद ही कुछ बिकेगा। इस रिस्क की वजह से बैंक क्या कहता है, हम जो वैल्यू की इन्वेंट्री की कोट करते हैं, बैंक ने पहले तो 20% उसमें हटा ही दिया। बैंक ने कहा इन्वेंट्री कितनी मानेंगे, 480 की। अब जितने की इन्वेंट्री है उसका मैक्सिमम लोन आपको कितना मिलेगा, 80%। तो मान लो अगर मेरी इन्वेंट्री 8 लाख की है, देखिए मैक्सिमम लोन कितना मिलेगा। पहले बैंक कह रहे हैं रियल वैल्यू निकलेगी, रियल वैल्यू होगी आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट कोटेड वैल्यू का 80%, 6,40,000। अब इसमें हम लोन सैंक्शन करेंगे, पूरा नहीं, रियल वैल्यू का 80%, 5,12,000। इस तरीके से लोन सैंक्शन होगा। अब आपका जो आरटीपी नवंबर वाला क्वेश्चन है, अभी तक आपने हर क्वेश्चन में देखा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी होती है, आपने भी मज़े से उसको उठाया, ट्रेडिंग में डाला, बैलेंस शीट में डाला। आईसीआई ने कहा थोड़ा खेल खेल लेते हैं इस बार, आपको स्टॉक की वैल्यू नहीं दी, आपको लोन की वैल्यू दे दी है। कहाँ से दी है, देखें ज़रा क्वेश्चन आरटीपी नवंबर 21। पेज नंबर 265। देखिए 265 पर ये पॉइंट नंबर 7 आ रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक के अगेंस्ट लोन जो मिल रहा है वो किस नेचर में है, बैंक ओडी। बैंक ओडी हम देखें हमारे ट्रायल बैलेंस से, ये रहा बैंक ओडी 320। इस बार आईसीआई ने क्या किया, आपको बैंक ओडी दे दिया 320, साथ में ये रिलेशनशिप दे दिया। बैंक ओडी हमें मिला है स्टॉक की सिक्योरिटी पर, स्टॉक की रियल वैल्यू होगी 80%, और उस 80% में से मार्जिन हटा करके हम उसके 80% का आपको क्या दे देंगे, ओवरड्राफ्ट दे देंगे। अब आपको ओडी दिया हुआ है और आपको इसकी मदद से निकालना है वैल्यू ऑफ स्टॉक इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वाली वैल्यू क्या है, मतलब हमारे एग्जाम्पल में अगर 5,12,000 से 8 लाख तक जाना है तो कैसे जाएं। अब बेसिकली मैथ्स यहाँ लगानी है। 8 लाख से 5,12 पे कैसे आए आपको पता है, 5,12 से 8 लाख पे कैसे जाएं, क्या करें बोलो अपनी मैथ्स। 5,12,000 में
मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80 जो सोल्यूशन सेट में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 80। अब बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने कहा एक अमाउंट है सपोज x में से जब 20% माइनस किया है तो y आया है, फिर y में से 20% माइनस किया है तब z आया है। यही सिचुएशन है ना, पहले हमने 8 लाख में से 20% माइनस किया है तब कितना आया है 6,40,000, फिर हमने 6,40,000 में से 20% माइनस किया है तब कितना आया है 5,12,000। तो अब आप 20% माइनस कर चुके हो और आपको 20% ऐड करना है, इसका मतलब हम कह सकते हैं 5,12,000 जो वैल्यू है वो 80% है। अगर 80% वैल्यू 5,12 है तो 100% वैल्यू कितनी हुई वो निकालने के लिए 5,12 इंटू 100/80, क्योंकि जो आपको वैल्यू गिवन है 5,12,000 वो 20% माइनस करके आई है, तो 5,12,000 represents 80% अमाउंट। तो व्हाट इज़ दी 100% अमाउंट इंटू 100/80, 640। देखो 640 तक पहुंच गए, 640 थी ना हमारी सेकंड वैल्यू। अब ये जो वैल्यू आई है 640, 100% तो ये भी नहीं है, ये भी कैसे आई हुई है 20% माइनस करके, मतलब ये 640 भी कितनी वैल्यू है 80%, फिर इसका कितना निकालना है 100%। अगर 80% वैल्यू इज 640 देन 100% वैल्यू इज 640 इंटू में 100/80, तो ये आपका कितना आएगा 8 लाख। तो पहले आप ये समझ जाओ कि बैंक ने लोन कैसे सैंक्शन किया। बैंक ने कहा इन्वेंट्री में से, आपके इन्वेंट्री में से हम 80% ही रियल वैल्यू मानेंगे, 20% हमारा मार्जिन डिडक्ट होगा। तो आपने जो वैल्यू कोट की है उसमें से 20% बैंक ने हटा दिया, बैंक ने कहा रियल वैल्यू इज़ 80%। अब ये मार्जिन एडजस्ट करने के बाद रियल वैल्यू का 80% इज़ अलाउड टू विदड्रॉ, तो आपकी रियल वैल्यू का भी लोन कितना मिला है उसका भी 80%, यानी कि सारे अमाउंट्स 20% कम आ रहे हैं। तो 2 कदम पे जाना है तो वापस क्या करना पड़ेगा 20 ऐड करना पड़ेगा, फिर 20 ऐड करना पड़ेगा। तो आपने एक ही स्टेप में किया तो 5,12,000 इंटू 100/80 इंटू 100/80, तो ये आपका इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई 8 लाख। हमारे क्वेश्चन में हम देखें बैंक ओडी 320 आ रहा है, तो 320 इंटू 100/80 इंटू 100/80 इज़ 5 लाख। मैथमेटिकली समझ आया आपको? दो बारी -20 करके एक वैल्यू तक पहुँचे हैं, वो वैल्यू गिवन है उसकी मदद से ओरिजिनल वैल्यू पे जाना है, तो प्लस प्लस करना पड़ेगा, और जो इकट्ठे तुमने प्लस कर दिया आंसर गलत हो जाएगा। तुम सोचो एक ही बारी में हम प्लस कर दें ना, क्योंकि 8 लाख का 40% माइनस नहीं किया हमने, 8 लाख का 40% माइनस नहीं किया, 8 लाख में से 20% माइनस किया, फिर एक नया अमाउंट आ गया 640 में से फिर माइनस किया 20%।